वेलकम दोस्तों। तो आज भी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो भी एबीसीडीज का एक प्रॉब्लम है। और देखो, ये सवाल बोर्ड में मैंने लिख दिया है और ये सवाल जेईई मेन की 2025 में अप्रैल के सेशन में ही आया था, मतलब कुछ दिन पहले ही आया था। सवाल में बताया क्या गया है कि एक एबीसीडीज है जिसका nth टर्म है an और जो सिक्स्थ टर्म है a6 वो क्या है 7 है और S7 7 है। मतलब जो पहले 7 टर्म्स है उनको अगर आप सम करोगे तो सम क्या आएगा 7 आएगा। अच्छा, और क्या बताया गया है कि जो n टर्म है, मतलब nth जो टर्म है, फर्स्ट n टर्म को अगर आप सम करोगे जो कि Sn है, ऐसे लिखा गया है a1 प्लस a2 करके an तक, वो सम होगा 700। तो वो लोग आपसे इतना कुछ डिटेल्स देकर आपसे an की वैल्यू मांग रहे हैं। तो आप देखते हैं कैसे इस सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो देखो, पहला चीज है कि हम a6 इक्वल्स टू 7 पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो एक एपी सीरीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस को पता करना। तो देखो, पहला टर्म जो है, मतलब फर्स्ट टर्म, वो क्या है, वो है a1, ये बंदा। अच्छा, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, वो है स्मॉल d। गेस कर दिया। तो a6 इक्वल्स टू 7, इसको हम कैसे लिखेंगे? a6 इक्वल्स टू 7, तो इसको हम लिख सकते हैं ना a1 प्लस 5d इक्वल्स टू 7। तो देखो, ये एक इक्वेशन हुआ। अब S7 इक्वल्स टू 7, ठीक है। एक चीज ध्यान से देखो कि S7 इक्वल्स टू 7 अगर हम देखेंगे, S7 में क्या होगा, ऐसे A1 प्लस A2 करके ऐसे ही A7 तक आएगा और A7 तक आने के बाद ये सम होगा 7। हम क्या करेंगे, हम A2 A3 A4 A5 करके A7 को सबको सब्सटीट्यूट करेंगे A1 और D के यूज करके। तो देखो, A1 कितने बार आएगा, यहाँ पर A1 और सब में तो A1 एक बार तो आएगा ही, तो 7A1। अब D कितने बार आएगा, A2 में 1, A3 में 2, A4 में 3, A5 में 4, A6 में 5 और अंत A7 में 6। तो अगर हम इन सबको सम करें तो सम करने पर हमें क्या मिलेगा कि देखो, ये 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, ये 10, ये 15, ये 21। तो 7A1 प्लस 21D, इन सबको मिला के आया क्या, 7 आया। तो हम बोथ साइड से 7 से डिवाइड ही कर देते हैं, तो वो करेंगे तो क्या होगा, A1 प्लस 3D इक्वल्स टू 1। तो ये बन गया दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हल करके हम इजीली D और A1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ जरूर निकाल सकते हैं। तो देखो, अगर हम सिंप्लीफाई करें तो D का वैल्यू क्या आता है, अब इससे अगर इसको माइनस करोगे तो ये तो 6 हो जाएगा, ये 2D हो जाएगा। तो फिर D का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। अगर D का वैल्यू 3 है, यहाँ पे बिठा दो, 3 इंटू 3 9, 1 माइनस 9 क्या होगा, -8। तो A1 का वैल्यू क्या होगा, -8 होगा। अब एपी सीरीज का जो चीज हमें जानना था वो तो हम जानते हैं। अब हम आते हैं इस हिंट को यूज करने में। तो देखो, ये हिंट हमें क्या बोल रहा है, ये हिंट बोल रहा है कि ये जो फर्स्ट n टर्म्स है इनका सम क्या है 700, ठीक है। तो Sn क्या है 700। अब Sn की ये जो पहली चीज है, जनरल जो AP है, इसका सम का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, n/2, ये 2A1 प्लस n-1
इंटू डी कर दें। उम्मीद है आप सबको ये फॉर्मूला मालूम है। अगर नहीं मालूम है या आप भूल चुके हो तो एक बार आप अपने बुक पे थोड़ा रिवाइज कर लो, याद आ जाएगा। तो यहाँ पर A1 क्या है, A1 है फर्स्ट टर्म, और D क्या है, D तो कॉमन डिफरेंस है। तो चलो थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। 2 को इधर कर देते हैं, फिर ये क्या हो जाएगा, इन ये -16 और ये 3 से है ना, तो ये क्या होगा 3n - 3 और ये हो जाएगा 1400। तो इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, ये 3n² -19n -1400 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप सॉल्व करोगे तो आप देखना n की वैल्यू क्या आएगी, 25 आएगी, और भी एक वैल्यू आएगा, पर उस वैल्यू को आप इजीली कैंसिल आउट कर पाओगे क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए आप कैंसिल आउट कर ही पाओगे। तो n का वैल्यू आएगा 25। तो अगर आप n का वैल्यू 25 आता है तो an क्या होगा, फिर an हो जाएगा a25, और a25 का वैल्यू कितना होगा, -8 + 25 + 3, सॉरी 24 + 3, क्योंकि हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना। -8 + 72 और ये बन गया 64। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 64। तो यही होगा इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप सबको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।